हम क्लास को भी शुरू। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका जो है वो 8th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं फटाफट से पोल रिजल्ट, जो कि पिछली क्लास का था। पिछली क्लास में भी हमने थोड़े बहुत ऐसे सवाल किए थे, शायद हमने पिछली क्लास में किए थे पाइथागोरस वाले क्वेश्चन, है ना। और एक हमने किया था शायद, कौन सा वाला मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा, बट हाँ किए थे कुछ क्वेश्चन। तो उसमें जिन जिन बच्चों ने दोनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, उनके नाम हैं विनेश, मीनाक्षी, संजीव, विवेक, हिमांशु, रूपा, प्रीति, रुचि, अंकित, निकिता, प्रियंका, तनु, रिया, चारू, निदा, शशि, निशा, सोनिया, पिंकी और प्रियांशु। ठीक है। अब कुछ बच्चों का नाम इसमें नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जिन क्वेश्चन से पोल का रिजल्ट बना है, उन क्वेश्चन का आंसर आपने दिया ही नहीं था पोल में। इसलिए आपको जो है वो किसी किसी बच्चे को लग रहा होगा कि मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है, तो ये है इसका। ठीक है। बट हिमांशु, आपका नाम है क्या? एक मिनट। यस मैम, मेरा है। ठीक है। मतलब निशा को बोल दिया करो कि हिमांशु के नाम से देख लिया करे रिजल्ट। ठीक है मैम, ये मेरे पास ही बैठी है अभी। हाँ ठीक है। तो मतलब जितने हिमांशु का स्कोर होगा उतना ही निशा का भी होगा। चलो तो अभी के लिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, जो कि हमने सीखे थे ट्रिक की मदद से। तो मैं ट्रिक नहीं लिखूंगी, मैं सीधे लिखूंगी आपका जो ये अनुपात होते हैं वो। आप मुझे बताना इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा के लिए क्या होता है अनुपात आपके त्रिभुज की भुजाओं का? B/H। ठीक है, B/H मतलब आधार बटा कर्ण। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंड थीटा के लिए क्या होगा? सेकेंड थीटा, सैक भी इसको बोलते हैं हम, सैक थीटा। पक्का? यस मैम। क्यों हुआ H/B? क्या कारण है? क्योंकि मैम सेकेंड का उल्टा होता है। क्या होता है? कोस सेकेंड का उल्टा होता है। बिल्कुल, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेकेंड थीटा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए टैन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? टैन थीटा P/B। P/B। ठीक है, P/B। P/B का मतलब P होता है हमारे पास लंब, है ना, और B होता है हमारे पास आधार। चलो अगर मैं पूछूं कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट, कॉसेक, इसको आप कॉसेक भी बोलते हो। H/P। H/P। पक्का? यस मैम। बोल रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि मैम ये साइन का उल्टा रहता है। बिल्कुल, ये होता है साइन का उल्टा। साइन के लिए फॉर्मूला होता है P/H, तो कॉसिकेंट के लिए फॉर्मूला होगा H/P। H मतलब की कर्ण और P मतलब की लंब। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कॉट थीटा के लिए क्या होगा? B/P। B/P, क्योंकि ये tan थीटा का उल्टा होता है। क्योंकि ये होता है किसका उल्टा? tan का उल्टा। तो आधार बटा लंब। ठीक है। और आखिरी हमारे पास बचा साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए क्या होगा? H नहीं, P/H। क्या होगा? P/H। तो ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में सीखी थी। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, तो क्या किया करो, जो आपका पोल सेक्शन नहीं, जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है ना, रिकॉर्डिंग देख लिया करो। आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेजी थी, थोड़ी सी लेट आज भेजी क्योंकि थोड़ी लेट रिकॉर्डिंग बन के आई थी, तो इसलिए आज थोड़ी लेट रिकॉर्डिंग हो गई। बट कोशिश करेंगे कल से थोड़ा टाइम से आपको रिकॉर्डिंग मिले। तो कोशिश करनी है कि अगर आपसे कोई क्लास मिस हो चुकी है तो आप क्या किया करो, आप जो है वो रिकॉर्डिंग देख लिया करो। ठीक है। तो इसके लिए अब ट्रिक बना देते हैं फटाफट से। तो ट्रिक इसके लिए थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित से P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, हर हर बोले H/B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है। क्या करे? सोना चांदी तोले। तो यहां से हमने बनाया कि साइन का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो इस ट्रिक की मदद से हमने इसको याद रखने की कोशिश की। फिर साइन कॉस tan का आपको एक बार पता चल जाए तो फिर उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि
कॉसिकेंट क्या होगा, क्योंकि जो साइन होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसिकेंट। क्या होता है कॉसिकेंट? साइन का उल्टा। कॉस का उल्टा होता है सिकेंट और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर साइन कॉस टैन की ये वैल्यू है, साइन कॉस टैन के लिए ये फॉर्मूले लग रहे हैं, तो उसी के उल्टे फॉर्मूले लगेंगे कॉसिकेंट, सिकेंट और कॉट के लिए। ठीक है तो चलिए इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। आपको लगेगा क्वेश्चन पिछले क्लास का है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने उसमें थोड़े से कुछ चेंजेस किए हैं। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। आपको यहाँ पे पूछा है सबसे पहले साइन पी निकालना है। ठीक है, साइन पी निकालना है, लेकिन उससे पहले चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक चीज करते हैं, हम कोण पी के हिसाब से कौन सी चीज क्या है वो लिख लेते हैं। कि अगर पूछा है कोण पी के हिसाब से, तो हमने पी की नजर से देखना है। कोण पी के लिए मुझे बताइए आधार कौन है? पी क्यू 5। PQ हम PQ ठीक है, आधार कितना है? तो आधार है पी क्यू। क्यों? क्योंकि जो कोण पी है और जो 90 अंश का कोण है, ये दोनों किस रेखा पे बने हैं? तो ये दोनों इस रेखा पर बने हैं, और जिस रेखा पर दोनों कोण बनते हैं उसी को हम आधार कहते हैं। तो आधार है पी क्यू और पी क्यू की वैल्यू है। अच्छा, इसको हमने पिछली क्लास में किया था भाई। क्यू आर की वैल्यू क्या निकाली थी, किसी को याद है तो बताओ। मुझे लग रहा है 12 थी। ठीक है, कोण पी के लिए आधार लिख दिया। कोण पी के लिए मुझे करण बताइए। मैम 13 पी आर। पी आर और कितना है तो जी 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, करण हो गया। और इसके लिए लंब बताओ। क्यू आर। क्यू आर, ठीक है। 12 क्यू आर की क्यू आर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ये हो गया कोण पी के लिए। अब बात कर लेते हैं कोण आर की। कोण आर के लिए आधार, करण और लंब ये सब आपने बताना है। बताओ। मैम आधार RQ क्यू आर है 12। कर्ण पी आर। क्योंकि देखो जो कोण आर है वो क्यू किस पे बना है? तो दोनों कोण इस रेखा पे बने हैं, तो इसके लिए आधार का काम करेगा। कर्ण तो कर्ण ही रहता है, और जो न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है वो उसके लिए लंब का काम करती है। ठीक है, तो इसके लिए आधार हो गया पी क्यू कोण आर के लिए। और कोण आर के लिए अगर हम बात करें करण की, तो करण कौन होगा? पी आर। करण तो सेम रहेगा, पी आर का पी आर, मतलब कि 13 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा पोल में, फिर आपको कोण के हिसाब से चीजें निकालनी है, तो उस वक्त मैं आपकी मदद नहीं करूंगी, फिर आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। और लंब क्या होगा कोण आर के लिए? 5 पी क्यू, बिल्कुल, पी क्यू मतलब 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछा है, आप वैल्यू बताइए साइन पी की। ध्यान रखना भाई, किसके पूछा है? साइन पी की, मतलब पी की नजर से देखो। पहले तो बताओ फॉर्मूला। P अपॉन लंब बटे कर्ण। P अपॉन P अपॉन एच, ठीक है, लंब बटा कर्ण। बताओ अब इसका क्या आंसर आएगा? 12 और 30 5 बटे 12। 5 बटा 12। 5 तो बेटा आधार है ना। 12 बटे 13। 12 बटा 13, बिल्कुल, क्योंकि P मतलब परपेंडिकुलर 12 है और कर्ण मतलब H 13 है। ठीक है, H मतलब हाइपोटेन्यूज 13 है, तो साइन P होगा 12 बटा 13। फिर आपसे पूछा है कि बताइए कॉस P के बारे में। B बटे H। फॉर्मूला बताओ पहले तो। B बटा H। अब बताओ क्या होगा? 12 बटे 13। 5 इसके लिए आधार का काम कर रहा है, कर्ण इसके लिए 13 है, तो ये हम लिख देंगे 5 बटा 13। अब आपसे पूछा है अगला टेन आर, टेंजेंट आर। आर की नजर से देखो और टेंजेंट आर का मान बताओ। पहले बताओ फॉर्मूला। P बटा B है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो आर की नजर से, P से मत देखना, आर से। फिर से बोलो। 5 बटे 12। 5 बटा 12, क्योंकि परपेंडिकुलर 5 है, लंब 5 है, किसकी नजर से देखना है? आर की नजर से, इसलिए यहाँ पे लिखा है टेन आर। ठीक है, तो मतलब आर कोण के हिसाब से देखो, तो आर के हिसाब से आधार नहीं, सॉरी, लंब 5 है और आधार कितना है? 12 है, तो 5 बटा 12।
फिर आपने निकालना है कोटेंजेंट का आर, मतलब आर के लिए कॉट की वैल्यू निकालो। 12/5 12/13। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी tan r निकाला था, हमसे cot r पूछा, तो इसका उल्टा कर देंगे b/p, तो ये आ जाएगा 12/5। ठीक है, अब आपको बोला है कि कॉसिकेंट के लिए p निकालो, कॉसिकेंट p 13/5। 13/12। कॉसिकेंट किसका उल्टा हो? अच्छा, गलत 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 गलत। वो मैम 13/12। 13/12। हाँ, 13/5। साइन का कॉसिकेंट उल्टा होता है साइन का उल्टा। आपने सेकेंड का, सॉरी, कॉस का उल्टा बना दे इसको। कॉसिकेंट होता है साइन का उल्टा, तो इसका फॉर्मूला होगा h/p और ये आ जाएगा 13/12। ठीक है, अब आपको बोला है कि आप निकालिए सेकेंड आर। हाँ ठीक है, 13/12। सेकेंड का आर, आर के लिए सेकेंड, पहले फॉर्मूला बताओ। h/b। ठीक है, तो किसको लग रहा है कि इसका आंसर आएगा 13/5? पहले तो ये बताओ किसको लग रहा है इसका आंसर आएगा 13/5? मैम 13/12। मैम मुझे लग रहा है 13/12 आएगा। और किसको लग रहा है 13/12? पहले तो भाई 13/12 वाले बताओ क्यों? क्योंकि मैम आर पे आधार बी होता है, तो h में 13 है और b में 12 है। ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान से, तभी मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया, मुझे पता था आप 13/5 बोलेंगे कुछ बच्चे। ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली है वो कॉस पी की निकाली है। किसकी निकाली है? कॉस पी की। और हमसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है सेकेंड आर की। क्या पूछी है? सेकेंड आर की। ठीक है, तो ये पी की नजर से देखा तो आंसर 5/13 आया। तो इसका उल्टा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आर की नजर से पूछा है। भाई इसमें डिफरेंस करो। अगर आपको बोला जाता कि सेकेंड पी निकालो, अगर आपको बोलते कि सेक पी निकालो, तब आप क्या करते? तब आप इसका उल्टा कर देते, आप लिख देते 13/5। लेकिन आपसे तो ये पूछा नहीं था, आपसे पूछा था कि सेकेंड आर निकालो। तो मतलब आपको जो वैल्यूज देखनी है वो पी की नजर से नहीं, आर की नजर से देखनी है। किसकी नजर से? आर की नजर से। तो देखते हैं, आर के लिए हाइपोटेन्यूज कौन है? एच कौन है? तो 13 है। और बेस कितना है इसके लिए? आर के लिए 12। तो ये 13/12 आएगा, 13/5 नहीं आएगा। बताओ, अभी क्लियर हुआ? मैम यस मैम। इसीलिए कहते हैं कि एंगल जो होता है ना, एंगल का हमेशा ध्यान रखा करो। किस एंगल से पूछा है, किस एंगल से देखना है, किससे नहीं देखना है, सबका ध्यान रखा करो। ठीक है, कि क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, साइन ए निकालो, कॉस बी निकालो, कॉसिकेंट ए निकालो, और सेकेंड ए निकालो। मतलब अलग अलग उल्टे उल्टे करके पूछे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चा कहाँ गलती करेगा। होता है बिल्कुल सिंपल है, जैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, लेकिन आपने उल्टा उल्टा करने के चक्कर में एंगल पे ध्यान नहीं दिया। एंगल पे ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब आंसर जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया। तो चलो फिर अभी करते हैं एक क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन शायद हमने कर लिया था, जो पोल में आने वाला है। चलो, तो अभी के लिए चैट ऑफ करते हैं। और पाइथागोरस याद रखो भाई, जिसको भी पाइथागोरस याद नहीं है उसके लिए ये क्वेश्चन दोबारा समझाओ। अच्छा, कौन ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझना है पूरा का पूरा, या फिर ये सेकंड आर वाला? मैम स्टार्टिंग से, यहाँ से पूरा ऊपर से स्टार्टिंग से। आपने पिछली क्लास को ज्वाइन किया था? मैम मैंने बीच में लेफ्ट कर दी थी। बीच में लेफ्ट क्यों कर दी थी? मैम काम था कुछ। हाँ, तो फिर रिकॉर्डिंग देख लिया करो ना, जब भी आपको ऐसा लगता है कुछ है तो फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लिया करो। ठीक है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, आपको एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के बारे में पूछा है कि बताइए इसके लिए साइन पी, कॉस पी, टेन आर, कॉट आर, कॉसिकेंट पी और सेकेंड आर का मान बताओ। इतने सारी चीजों का मान बताना है। मान बताने के लिए करते क्या है, तो हम पहले तो कोणों के हिसाब से चीजें लिखेंगे। हमने पढ़ा था ये बिल्कुल अपनी पहली क्लास में कि जो आपका 90 डिग्री का कोण होता है ये हमेशा फिक्स रहता है। ये क्यू पे बना है तो क्यू पर ही बनेगा। 90 डिग्री के जो सामने वाली रेखा होती है वो कर्ण होती है और कर्ण कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, 90 डिग्री के जो सामने वाली रेखा होती है वो कर्ण होती है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता।
तो अगर मैं बात करूं कोण P की और कोण R की, तो कोण P के लिए भी कर्ण जो है वो 13 है और कोण R के लिए भी कर्ण जो है वो 13 है। ये क्लियर हुआ? बताओ कर्ण दोनों के लिए कैसा रहेगा? 13 13। ठीक है, अब बात करते हैं कोण P के बारे में। हमने कोण P के लिए कर्ण तो 13 लिख दिया, अब हमें आधार भी ढूंढना है और लंब भी ढूंढना है। तो P के लिए जो आधार है वो PQ है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो रेखा है, इस रेखा पर कोण P भी बन रहा है और 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कोण P भी इसी पे बन रहा है और 90 डिग्री का कोण भी इसी रेखा पर बन रहा है। तो वो रेखा जिस पर दोनों कोण बनते हैं, जिसके बारे में आपसे पूछा है, जैसे कि P के बारे में पूछा था, तो P और 90 डिग्री का कोण PQ पे बन रहा है। तो कोण P के लिए आधार PQ हुआ। किस किस को ये समझ आया? बताओ, यहां तक समझ आया? PQ आधार हुआ P के लिए। क्यों? क्योंकि इस रेखा पर बने हैं दोनों के दोनों कोण। ठीक है, अब ये हो गया कोण P के लिए आधार। कौन सी रेखा बची? ये वाली रेखा बची। तो ये जो रेखा बच रही है जो कि न्यून कोण, देखो 90 डिग्री के कोण के सामने जो होगा, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली रेखा तो कर्ण होती है, लेकिन न्यून कोण के सामने, न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री का नहीं होता। जैसे कि ये वाला 90 का नहीं है, 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है। तो इसके सामने जो भुजा होगी वो इसके लिए लंब का काम करेगी। क्या करेगी? लंब का काम करेगी। तो कोण P के लिए कर्ण है PR, आधार है PQ और लंब है QR। ठीक है, किसके लिए था ये? कोण P के लिए। अब हम बात करेंगे कोण R की। किसकी बात करेंगे? कोण R की। तो चलिए कोण R को देख लेते हैं। R बना है यहाँ पर। कोण R के लिए कर्ण तो अभी भी 13 सेंटीमीटर ही है, लेकिन कोण R के लिए अगर आधार की बात करूं तो कोण R इधर बना है, 90 अंश का कोण इधर बना है, दोनों इस रेखा पर बने हैं। तो कोण R के लिए जो आधार होगा वो QR होगा। कौन होगा? QR। कर्ण दोनों के लिए सेम, लेकिन कोण R के लिए जो आधार होगा वो QR होगा। और कोण R के लिए अगर लंब की बात करूं तो देखो जरा, कोण R के सामने वाली भुजा इसके लिए लंब का काम करेगी। तो PQ इसके लिए क्या बन गया? लंब बन गया। क्लियर है सभी को? तो हमने लिख दिया था। अब जब लिख दिया हमने एंगल के हिसाब से आधार, कर्ण और लंब, अब हमने सिर्फ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें बोला है साइन P। क्या बोला है? साइन P। तो साइन P क्या करेंगे हम? साइन P के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए P/H। इसके लिए हमने ट्रिक सीखी थी, उस ट्रिक को कोने में लिख के लिख देना। P/H किसके बेसिस पे बोला है? P के बेसिस पे। तो कोण P के लिए देखो कि परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 12 और कर्ण कितना है? तो कर्ण है 13। तो इसलिए साइन P आ गया 12/13। कॉस P की बात करें तो P की नजर से देखना है, B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब आधार बटा कर्ण होता है कॉस P। तो आधार यहाँ पर है कॉस के लिए, सॉरी एंगल P के लिए 5, तो 5 लिखेंगे। H है 13, तो 13 लिखेंगे, 5/13। फिर बोला है tan R। tan R के लिए क्या करते हैं? हम लिखते हैं लंब बटा आधार। तो R की नजर से देखो, अब अभी तक हम देख रहे थे P की नजर से, क्योंकि हमें साइन P और cos P पूछा था। अब R की नजर से देखो तो P/B है। ठीक है, R के लिए जो P मतलब परपेंडिकुलर है और बेस है 12, तो ये आ जाएगा 5/12। फिर है कॉट R। कॉट R मतलब R की नजर से देखो, किसको देखो? कॉट को देखो। कॉट होता है tan का उल्टा। अभी हमने tan R निकाला है और हमसे पूछा है कॉट R, तो हमको देखने की जरूरत नहीं है, हम tan का उल्टा कर देंगे। सिंपल क्या करेंगे? tan का ही उल्टा कर देंगे। ये 5/12 था तो इसको मैंने 12/5 कर दिया, क्योंकि दोनों ही किस एंगल के लिए पूछे गए थे? R एंगल के लिए पूछे गए थे। फिर पूछा था कॉसिकेंट P। कॉसिकेंट P होता है साइन का उल्टा। साइन P हमने निकाला है, साइन भी P के लिए पूछा है, कॉसिकेंट भी P के लिए पूछा है। तो 12/13 को उल्टा कर दो, 13/12 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने बात की सेकेंड R की। जैसे हमने कॉट R को उल्टा किया tan R के, कॉसिकेंट P को उल्टा किया साइन P के, वैसे ही हम सेकेंड R को
कॉस आर के उल्टा क्यों नहीं कर रहे? क्यों हमने यहाँ पे लिखा 5/13 और क्यों हमने यहाँ पर नहीं लिखा 13/5? क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एंगल का फर्क है। कॉस का आपको पूछा था पी के हिसाब से, कॉस पूछा था पी के हिसाब से, और सेकेंड पूछा है आपको आर के हिसाब से, इसलिए हम इसका उल्टा नहीं कर सकते। 5/13 का 13/5 नहीं कर सकते। फॉर्मूले को तो उल्टा करेंगे, बिल्कुल करेंगे फॉर्मूले को उल्टा, लेकिन वैल्यू उल्टी नहीं कर सकते क्योंकि ये पी के हिसाब से है, हमसे आर के हिसाब से पूछा है। तो सेकेंड आर निकालने के लिए देखो, आर के लिए कौन है हाइपोटेन्यूज, तो 13, और कौन है बेस, तो 12, इसलिए आ गया 13/12। ठीक है, बाकी जिसने भी पिछले क्लास को ज्वाइन नहीं किया था उसमें हमने बिल्कुल डीपली सारी चीजें पढ़ी थी, ट्रिक हमने उसमें पढ़ी है, कैसे निकालते हैं वो हमने उसमें पढ़ा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हमने की है पिछली क्लास में। ये साइन कॉस थीटा है क्या चीजें, वो भी हमने डिस्कस किया है पिछली क्लास में। तो जिसने भी पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं देखी हो देख लेना, वहां से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी ये चीजें समझ आएगी। अगर वो वाली वीडियो मिस कर दी तो फिर ये आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है। इसलिए क्लासेस में रेगुलर रहो, किसी कारण क्लास नहीं लगा पाते हो तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लिया करो, तभी रिकॉर्डिंग हम भेजते हैं। ठीक है, चलो तो अभी के लिए करते हैं एक क्वेश्चन, पोल में करेंगे, तो अभी 1 मिनट रुक जाओ। मैम पोल में कराओगे अगले क्वेश्चन? बिल्कुल, और उसमें पाइथागोरस भी इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो पाइथागोरस भी बता देती हूँ क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें लगाते हैं, इसी क्या कहते हैं इसको, त्रिभुज में लगाते हैं, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की है तो फिर उनको समझ आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा त्रिभुज है, नाम है इसका PQR। हमें बोला है इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है, इसका लंब 5 है। आप क्या करो, आप इसका आधार निकालो। हमने कहा आधार निकालना है, कैसे निकालें? समकोण त्रिभुज है तो पता है समकोण त्रिभुज की भुजा निकालनी है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? पाइथागोरस का। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग कीजिए और ये बराबर आएगा लंब के वर्ग के, किसके बराबर आएगा? लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ये होती है आपकी पाइथागोरस। अब आपने यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? आधार की वैल्यू निकालनी है। कर्ण का आपको मान दे रखा है, कर्ण 13 दिया है, कर्ण का स्क्वायर हो रहा है तो 13 का भी स्क्वायर करेंगे। लंब का स्क्वायर करो, लंब दिया है 5 तो 5 का भी स्क्वायर करेंगे। आधार नहीं पता, आधार को b स्क्वायर लिख दो, b मतलब बेस और स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 169 और ये आ जाएगा 5 5 25 और ये आ जाएगा जमा का b स्क्वायर। 169 में से 25 को माइनस कर देना है, क्यों? क्योंकि हमने b स्क्वायर को अकेला छोड़ना है। 25 यहाँ पे जमा का है, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 25 यहाँ पे जमा का है, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और इसको माइनस करो, 169 में से जब 25 को माइनस करोगे तो 144 आ जाएगा और ये आ गया b स्क्वायर। लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो b के वर्ग की नहीं चाहिए बल्कि b की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे? b को और अकेला छोड़ेंगे। क्या करेंगे? b को और अकेला छोड़ेंगे। b के सिर पे वर्ग लगा है, इस वर्ग को हटाओ, वर्ग को उठा के उधर भेजो। वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल, तो ये चला जाएगा यहाँ पर। वर्ग को जब आपने बराबर के उस पार भेजा तो वो वर्गमूल बन जाएगा और 144 आपका वर्गमूल के अंदर चला जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 144 का वर्गमूल होता है 12 सेंटीमीटर। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कम से कम 25 तक वर्ग और वर्गमूल याद रखो। मतलब 25 का वर्ग क्या होता है वो याद रखो, है ना। ये सब आपने चीजें याद रखनी है। कम से कम 25 तक, ज्यादा से ज्यादा 30 तक, तब का सभी क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, मतलब गलती नहीं होगी। तो बस हमने b का मान निकाल दिया, 12 लिख दिया, क्योंकि जब तक आप आधार का मान नहीं निकालोगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? अगर यहाँ पे हमें आधार का मान पता नहीं था तो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था, तो हमने पिछली क्लास में पहले इसका मान निकाला था 12, उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन अपने सॉल्व किए थे। तो आप भी ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें कोई एक भुजा त्रिभुज की मिसिंग हो, मान नहीं दिया हो, तो आपने उसमें पाइथागोरस का इस्तेमाल करना है सॉरी, और उस भुजा को निकालना है और उसके बाद अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू करना है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए करते हैं चैट ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में कर दिया था, ये करते हैं।
आपको बोला है ये एक समकोण त्रिभुज है और इस त्रिभुज में आपने क्या करना है, मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो कोसिकेंट का, ठीक है, कोसिकेंट ए का, कोसिकेंट ए। अब आप सभी को पता है भाई कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, आपको ट्रिक पता है, सब कुछ आपको पता है, तो बस इसको अच्छे से करो। और ध्यान दो यहाँ पर दो ही चीजें आपको दे रखी हैं, तीसरी चीज यहाँ पर मिसिंग है। पहले तो देखो क्या कोसिकेंट ए निकालने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ रही है। अगर आपको इसकी जरूरत पड़ रही है कोसिकेंट ए निकालने के लिए तो बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और इसका मान ज्ञात करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसका कोई काम नहीं है कोसिकेंट निकालने में, तो फिर इसको निकालना रहने दो, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लो, ठीक है। अब आपको जो भी लगता है, जैसा भी लगता है, अच्छे से कर देना और आंसर पोल में देना, जो कि थोड़ी देर में नजर आएगा। अब इसको सॉल्व करो और ध्यान रखना क्या निकालना है, कोसिकेंट ए। रूट राट याद रखो भाई, किसका वर्गमूल क्या होता है, सब कुछ याद रखो, ठीक है। जब उसका निकालोगे वैल्यू, अगर कटता होगा तो काट देना, ठीक है, अगर कटता होगा तो काट देना। मैंने कर दिया। ओके, जिन्होंने कर लिया है हैंड रेज कर लो। कर दिया मैम। ओके, कटता है तो काट दो और निकालना है कोसिकेंट ए, ठीक है। कर दिया मैम। ओके, हाँ अभी थोड़े सही आंसर आ रहे हैं, पहले जो आंसर आए बिल्कुल ही गलत है भाई, बहुत ज्यादा बच्चों के गलत है। और ऐसा नहीं कि एक दो के गलत है, कम से कम अभी देखूं तो 13 बच्चों की गलत है, 13 कर बच्चे, दिया मैम। ठीक है। क्लास में हमारे पास है 43 बच्चे, 43 में से 28 बच्चों ने आंसर दे दिया है और पोल रिजल्ट भी आपको अब दिख जाएगा साथ साथ, तो आप देख सकते हो मतलब कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना। तो 46 में से, सॉरी 43 में से 28 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी 30 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अभी जो आंसर आ रहे हैं वो लगभग लगभग सही आ रहे हैं, लगभग लगभग। और ये त्रिकोणमिति का बेसिक है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को गलत कर रहे हो बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि आगे जो ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए बहुत ही टफ होंगे, क्योंकि जो आपकी त्रिकोणमिति है वो जिसको समझ आ रही है उसके लिए सबसे आसान प्रश्नावली होगी, लेकिन जिसको समझ नहीं आ रही है उसके लिए सबसे मुश्किल प्रश्नावली होगी।
तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्लास भी लगाया करो, रिकॉर्डिंग भी देखा करो। जहां पे लगता है कि क्लास लगा के रिकॉर्डिंग देख के भी समझ नहीं आया तो अगली क्लास में दोबारा पूछा करो, मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ फायदा है। नहीं तो इस हिसाब से तो भाई त्रिकोणमिति में बहुत आपके नंबर कटने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल, जिसको बोलते हैं ये मतलब कि अगर त्रिकोणमिति आपकी 8वीं क्लास में होती तो 8वीं का बच्चा भी ये क्वेश्चन ठीक कर लेता। सिर्फ अगर इतना ही सवाल पूछते ना तो वो भी उसको ठीक कर लेता, क्योंकि पाइथागोरस तो 8वीं तक करा ही देते हैं। पाइथागोरस करके वो वैल्यू निकाल लेता और फिर वो कोसिकेंट ए का फॉर्मूला तो लगाना है। और क्या करना है, फॉर्मूले के लिए भी आपको अलग से ट्रिक बता के रखी है, उसको भी आपको याद करने के लिए दिमाग पे जोर नहीं डालना है। ट्रिक लिखो कोने में, कोसिकेंट का फॉर्मूला बनाओ और पाइथागोरस से जो वैल्यू निकली है उसको फॉर्मूले में भर दो। चालीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो अभी करती हूं मैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 42 बच्चों ने आंसर किया, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया। 42 में से 21 बच्चों का सही, सॉरी सभी ने आंसर कर दिया था, 43 के 43 स्टूडेंट्स ने। तो 21 बच्चों का सही है, 22 बच्चों का गलत है, 22 की 23 बच्चों का गलत है। तो देखो भाई, इतने आसान सवाल को 22 बच्चों ने गलत किया, ये तो भाई मतलब अच्छी बात नहीं है। अच्छे से क्या करो ना, अगर आपको समझ नहीं आता तो पूछा करो और रिकॉर्डिंग देखना जरूरी है। अगर आप क्लास में रेगुलर नहीं आओगे, एक दिन आए, दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन आए, चौथे दिन नहीं आए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की आपको कोई भी चीज समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर क्लास में रेगुलर रहोगे तो कम से कम 80% चीज आप समझ पाओगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने देखा कि मेरा जो ये त्रिभुज है ये अधूरा है, इसमें जो है वो कर्ण की वैल्यू नहीं है, लेकिन कर्ण की वैल्यू निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए उसका फैसला लूंगी मैं अपने कोसिकेंट ए का फॉर्मूला बना के। तो चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पर ये है कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ। कर्ण बटे लंब, कौन पी कर्ण बटे लंब, एच बटे पी, एच बटा एच बटा पी। एच बटे पी। ठीक है, कैसे पता लगा? तो ट्रिक तो बनाई थी, इतनी इतनी शानदार ट्रिक बनाई थी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। सोना मतलब साइन, अगर साइन का फॉर्मूला P बटा H है, साइन का फॉर्मूला क्या है? P बटा H है, तो साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। तो अगर साइन का फॉर्मूला P बटा H है तो कोसिकेंट का फॉर्मूला H बटा P होगा। H का मतलब होगा यहाँ पे कर्ण और P का मतलब होगा यहाँ पर लंब। ठीक है, तो लंब अगर कोण A के हिसाब से देखें तो कोण A के लिए जो लंब का काम कर रहा है वो 24 कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया था न्यून कोण के सामने वाली भुजा उसके लिए लंब का काम करती है। मतलब P की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी, लेकिन हमें H भी चाहिए, कर्ण भी चाहिए, और कर्ण की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पाइथागोरस का यूज करके कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला H स्क्वायर। H का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, किसके बराबर होता है? P का स्क्वायर, P मतलब लंब का स्क्वायर, जमा का निशान B का स्क्वायर, B मतलब आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब जब पाइथागोरस लगा रहे हैं ना, पाइथागोरस थोड़ी हम इसके हिसाब से लगा रहे हैं, पाइथागोरस तो हम 90 डिग्री के हिसाब से लगा रहे हैं। तो 90 डिग्री के लिए जो कर्ण है वो कर्ण है, जो आधार है वो आधार है, और जो लंब है वो लंब है। ठीक है, 90 डिग्री के हिसाब से देखें तो वो वैल्यू आपने भरनी है। कर्ण नहीं दिया था तो कर्ण को H स्क्वायर ही रहने दो। P स्क्वायर हमें दिया है, लंब का स्क्वायर, लंब हमें दिया है 24, तो यहाँ लिख देंगे 24 का स्क्वायर, जमा का निशान B दिया है हमें 10 के बराबर, 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा H स्क्वायर ऐसे का ऐसा, 24 का स्क्वायर करना है मतलब 576 है ना, 24 का स्क्वायर होता है 576, जमा का निशान 10 10 से होता है 100, 10 10 से क्या होता है भाई 100। ठीक है,
और उसके बाद इसको सॉल्व करो तो 576 में 100 को जोड़ेंगे तो 676 आ जाएगा। h स्क्वायर ऐसे का ऐसा रहेगा और h का मान निकालना है तो h के साथ जो ये वर्ग है इसको उठा के उधर भेज दो तो ये बन जाएगा वर्गमूल और ये बन जाएगा 676 वर्गमूल के अंदर। अब जिसको इसका वर्गमूल आता है भी कर लो, जिसको नहीं आता उसको डरने वाली बात नहीं है। जब हमने पढ़ा था एपी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो चलो निकाल लेते हैं। 676 था, वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ी बनानी पड़ती है 2-2 की, तो मैंने इसकी जोड़ी बना दी, ये रह गया अकेला। मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको उसी से गुणा करने पर 6 आता हो। है कोई संख्या ऐसी जिसको मैं उसी से गुणा करूं और मुझे 6 मिल जाए? हाँ पहले ये बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो, क्या है कोई ऐसी संख्या? यस मैम। कौन है? हम नहीं देखो 6 से गुणा करूंगा तो 36 आएगा ना। ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगी, ऐसी संख्या ढूंढो जिसको उसी से गुणा करने पर 6 से छोटा कुछ आए। तो मैंने कहा वो तो 2 है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है तो आ गया 4, माइनस का निशान यहाँ पर आ गया 2 और 76 जो जोड़ा है वो पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतरेगा। हमने अब यहाँ पर कुछ लिखना है, बताओ क्या लिखूं यहाँ पर? 4, क्योंकि जिसका अभी हमने इस्तेमाल किया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसमें उसी को जोड़ो, 2 में 2 को जोड़ो, 4 आ जाएगा। 4 के आगे लगा दो खाली स्थान, 4 के आगे क्या लगा दो? खाली स्थान लगा दो और इस खाली स्थान में वो अंक भरो जिसको उससे गुणा करने पर, इस संख्या से गुणा करने पर 276 मिले। हिंट ये होता है इसके लिए कि जिसके अंत में अंक आखिरी 6 आता है वो संख्याएं ट्राई करो। जैसे कि 4 चौके 16 होता है तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा, तो 44 चौके अगर मैं करूं, 44 को अगर 4 से गुणा करूं, 4 चौके 16, 4 चौके 16 तो 1 17, ये तो 176 आया, पर मुझे तो 276 चाहिए, तो 4 इसके लिए हम नहीं लेंगे। तो और कौन है जिसके वर्ग में इकाई के अंक पे 6 आता है? तो वो 6 है, क्योंकि 6 छिके 36 होता है। तो यहाँ पे 6 लिखा, ये बन गया 46। जब खाली स्थान में 6 लिखा है तो 46 की गुणा भी 6 से करेंगे, 6 छिके 36, 6 चौके 24, 25 26 27, तो 46 छिके 276 कर दिया क्रॉस, आ गया 26। तो h कितना आ गया? h आ गया 26 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमने पाइथागोरस का इस्तेमाल किया और यहाँ पर जो है वो h की वैल्यू निकाल दी, तो इसको लिख लेते हैं h की जगह पर। कितना आया h? तो ये आ गया 26। और निकालना था हमने कोसिकेंट a। कोसिकेंट a का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये है p, ये है h, ये है b। हमने लिखना है h बटा p। h कितना है यहाँ पर? h 26 है तो 26 लिख दिया। p कितना है? p 24 है तो 24 लिख दिया। कटता है, काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ऊपर आ जाएगा 13 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नीचे आ जाएगा 12। तो 13 बटा 12 इसका राइट आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है और बाकी आंसर सभी के सभी कैसे हैं? गलत है। तो ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और अगर अभी भी समझ नहीं आया, किसी को डाउट है तो पूछो, आज की क्लास में बता दूंगी। लेकिन अगर आज क्लास लगाई, कल क्लास में नहीं आए, तो फिर परसों की क्लास से मैं कुछ भी रिपीट नहीं करूंगी। बेसिक हम सारा सीख चुके हैं, कल शायद लास्ट क्लास है बेसिक सीखने की, तो तब कल अगर आ गए, या सॉरी आज अगर सीख लिया तो सीख लिया, लेकिन कल के बाद या परसों के बाद मत बोलना कि रिपीट करो, क्योंकि फिर इतना सब रिपीट नहीं कर सकते, फिर आपको रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी के लिए 22 बच्चों ने अपना आंसर गलत किया है, सिर्फ 21 बच्चों का आंसर सही था। तो 21 बच्चों को वेरी गुड, लेकिन 22 बच्चे जो रहते हैं प्लीज ध्यान से आंसर किया करो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी हम पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं और अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट का वेट करना और फिर हम क्वेश्चन अपना करते हैं। चलो, क्वेश्चन आप सभी के सामने अब ये है, आपको त्रिभुज भी दे रखा है, त्रिभुज की सारी वैल्यू भी दे रखी है, और आपको पूछा है कि इस त्रिभुज को देखो, इसमें आपने पाइथागोरस भी इस्तेमाल नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल है। आपने बताना है मान किसका? tan a का, मतलब a की नजर से देखो
एक ही नजर से देखो सभी चीजों को, एक ही नजर से आधार कौन है, लंब कौन है, कर्ण कौन है वो देखो। tan a निकाल लिया, tan a निकालने के बाद आपने cot a भी निकालना है, tan a निकालने के बाद आपने cot a भी निकालना है। दोनों के एंगल सेम है तो एक यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल गया है ना, tan की निकाल दोगे तो cot भी अपने आप मिल जाएगी। लेकिन कैसे तो वो याद रखो खुद से, वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, ट्रिक मैंने बता दी थी। तो tan के लिए जो भी फॉर्मूला होता है, cot के लिए जो भी फॉर्मूला होता है वो आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा। ट्रिक बता दिए, वैसे ट्रिक की मदद से भी कर सकते हो। चलिए सभी कर लीजिए, आराम से करो, जल्दबाजी में करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा वैल्यू लिख लेती हूँ, किसी को वैल्यू दूर से ना दिख रही हो तो रुक जाओ भाई, अभी माइक ऑफ रखो। वैल्यू लिख लेती हूँ, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर किसी को ऑप्शन में दिक्कत होगी तो ऑप्शन भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। चलो जिन्होंने आंसर कर दिया है रुक जाओ अभी, अब हैंड रेज करो। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा दो। क्वेश्चन दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है, जो कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने, है ना, ये आपका सॉरी समकोण त्रिभुज है। इसने बोला है कि समकोण त्रिभुज को देख के टेंजेंट ए, tan a का मान निकालो और cot a का मान निकालो, बस इतना ही पूछा है। ठीक है, tan a और cot a इन दोनों का मान निकालो इस त्रिभुज को देख के। बाकी मैंने लिख दिया है, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं दे रखी है, पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं। बस tan और cot का फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में वैल्यूज भरो और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। कर दिया मैम। ओके ठीक है, आपको पोल रिजल्ट दिख जाएगा अब। और अभी वेट करते हैं, क्योंकि 32 बच्चों ने आंसर किया है ना, क्लास में हमारे पास है अभी 38 बच्चे, तो मतलब अभी रहते हैं 6 बच्चे। तो बस 1 मिनट का वेट करेंगे, 45 पे फिर हम क्लास को एंड कर देंगे, क्लास को नहीं सॉरी पोल को एंड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया, आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको पोल सेक्शन में दिख रहा होगा। आंसर आप दे सकते हो अपना चैट बॉक्स में। तो अभी लग तो रहा है बहुत से बच्चों ने, क्योंकि एक ऑप्शन को चुना तो शायद वही सही हो, क्या पता।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टेंजेंट ए की, कि टेंजेंट ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? E बटा बी। बिल्कुल P बटा बी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P यहाँ पे कितना है हमारे इस एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए जो P है, जो परपेंडिकुलर है वो है 4, हाँ, और बेस है 3। अब क्योंकि हमें tan A के लिए पूछा था और अगला जो हमें पूछा है cot वो भी A के लिए पूछा है, तो अब हम उल्टा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम ही एंगल के लिए पूछा है ना, सेम ही एंगल के लिए पूछा है, तो ये हो जाएगा B बटा P। कोण A के लिए जो बेस है वो 3 है, परपेंडिकुलर जो है वो 4 है, तो इसलिए इसी का उल्टा cot A में आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा होता cot C, सॉरी, अगर यहाँ पे पूछा होता cot C, तो क्या तब भी आपका आंसर ही आता 3 बटा 4? नो मैम। फिर क्या आता, सोचो और बताओ cot C के लिए। 3 अपॉन 4 10 में cot को उल्टा नंबर आएगा उसमें भी। ये tan A के लिए है, ये cot C के लिए है, तो 3 बटा 4 नहीं आएगा। C के लिए पूछा मैंने, C के कोण के लिए 3 बटा 4 के लिए। C के लिए बेस 4 है 4 बटे 3 और है। लंब 3 है, तो 4 बटा 3 ही आएगा। कितना आएगा? 4 बटा 3। अगर यहाँ पे क्या होता, cot C होता, ठीक है, तब 3 बटा 4 नहीं आता, तब आता 4 बटा 3। लेकिन क्योंकि यहाँ पे cot C नहीं था, cot A था, इसलिए हमने इसका उल्टा कर दिया। जब एंगल सेम होते हैं तभी इनका उल्टा करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है, इस बात को याद रखना। अगर एंगल सेम हुए, कोण सेम हुआ, ये भी tan A के लिए पूछा है, ये भी A के लिए पूछा है, तब जरूर इनको उल्टा सीधा कर दो। लेकिन अगर एंगल बदला, कोण बदला, तो वैल्यूज भी बदल जाती हैं। सभी को ये बात क्लियर है? तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक जो हमने सीखा उसकी फटाफट से क्विक समरी कर लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं वैसे हमने आज की क्लास में उतने से अच्छे से नहीं सीखी, जो हमने सीखी थी वो पिछली क्लास में बहुत अच्छे से और बहुत डीपली सीखी थी। तो प्लीज पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और टैन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, जिसको हम ट्रिक की मदद से कहते हैं P अपॉन H, क्योंकि इंग्लिश में लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ट्रिक बनी P बटा P, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूस, तो H। बेस को कहते हैं, आधार को कहते हैं बेस, तो ये बन गया B बटा H, ये बन गया P बटा B। और बात करें कॉसिकेंट की, तो कॉसिकेंट होता है साइन का उल्टा, तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा H बटा P। सेकेंट होता है कॉस का उल्टा, तो इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा H बटा B। और टैन का उल्टा होता है कोटेंजेंट या फिर कॉट, तो फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा B बटा P, ठीक है। ध्यान दीजिए कि अनुपात कॉसिकेंट ए, सेकेंट ए, कॉट ए अनुपात साइन ए, कॉस ए, टैन ए के क्रमशः व्युत्क्रम है। क्रमशः का मतलब रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब कि कॉसिकेंट है साइन का उल्टा, सेकेंट है कॉस का उल्टा, और कॉट है टैन का उल्टा। जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आगे हम कुछ और सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस। तो ये तो हमने कर लिया है, इसको कर लेते हैं। पता है भाई यहाँ पे 12 आएगा, ये त्रिभुज बार बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए मैं अब नहीं लिखूंगी कोण P के लिए क्या क्या है, खुद बताओ। साइन P कितना आएगा? 12 अपॉन 13। सेकेंड P कितना आएगा? 13 अपॉन 12। 13 अपॉन 5। सेकेंड P की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज 13 है और P के लिए बेस 5 है, तो इसलिए 13 बटा 5 करेक्ट आंसर है, 13 बटा 12 नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है।
सेकेंड पूछा है तो 13/5 था ना, हाँ, H/B, क्योंकि सेकेंड पूछा है, सेकेंड होता है कॉस का उल्टा। अगर मैं पूछूं कॉट P, कॉट P, P/P, मुझे वैल्यू बताओ, फॉर्मूला नहीं वैल्यू। 5/12, 5/12, बिल्कुल 5/12, क्योंकि कॉट P होता है tan का उल्टा। tan कहता है परपेंडिकुलर बटा बेस, तो कॉट कहेगा बेस बटा परपेंडिकुलर। ये इसके लिए बेस है, ये इसके लिए परपेंडिकुलर है, तो आ गया 5/12। अगर मैं आपसे पूछूं कॉसिकेंट P, 13/12, बिल्कुल, क्योंकि कॉसिकेंट होता है साइन का उल्टा, तो आ गया 13/12, मतलब H/P। अगर मैं आपसे पूछूं टेंजेंट P, 12/5, बिल्कुल 12/5, क्योंकि कॉट P पहले निकाल लिया है, उसकी मदद से tan निकल जाएगा, ये होता है P/B। और अगर आखिरी पूछूं मैं कॉस P, 5/13, 5/13, क्योंकि ये हो जाएगा सिकेंट का उल्टा। कॉस और सिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस का फॉर्मूला अगर याद है तो सिकेंट का फॉर्मूला भी आ जाएगा, सिकेंट का फॉर्मूला अगर याद है तो कॉस का फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले के लिए ट्रिक एक बार आखिरी बार लिख रही हूं, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा, उसमें पता नहीं क्या पूछा हो, मुझे भी नहीं पता, इसलिए फॉर्मूला याद रखो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये है साइन, ये है कॉस, ये है tan। साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H, tan का फॉर्मूला P/B। कॉसिकेंट पूछ लिया जाए अगले सवाल में, कॉसिकेंट पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा H/P। कॉस का उल्टा सिकेंट होता है, कॉस का उल्टा होता है सेकेंड, या फिर sec भी इसको हम कहते हैं। अगर कॉस का फॉर्मूला B/H है तो sec का फॉर्मूला हो जाएगा H/B। tan की बात करें, tan का उल्टा होता है cot, अगर tan का फॉर्मूला P/B है तो cot का फॉर्मूला हो जाएगा B/P। इसका फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट, और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारे पास है अभी 7 मिनट, तो 7 मिनट में शायद वो क्वेश्चन आराम से हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर कर लेते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल आप सभी के सामने ये है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि सिकेंट सी निकालो। क्या निकालो? सिकेंट सी, मतलब कोण सी की नजर से देखो। यहाँ ये है आपका कोण सी, इस कोण सी की नजर से देखो और सिकेंट सी की वैल्यू निकालो। आपको बाकी सभी वैल्यू दे रखी है, बाकी आपको सभी वैल्यू दे रखी है। ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। किसका मान निकालना है? सिकेंट सी का। ठीक है, आंसर देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको थोड़ी देर में नजर आएगा। थोड़ा सा वेट कर लो। पोल हो चुका है ओपन, आप सभी जा सकते हैं और अपना अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाके दे सकते हैं। जल्दबाजी में नहीं करना है, सिकेंट सी निकालना है, बिल्कुल आराम से निकालना है। फॉर्मूला बताया है, ट्रिक भी बताई है, सब कुछ अच्छे से याद रखो और फिर अपना आंसर दो। ओके, जिनका हो चुका है हैंड रेज कर दीजिए, हैंड रेज कर दो बच्चों। लास्ट को सुना है, मतलब अभी क्लास खत्म होने वाले ना, इसलिए लास्ट है। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन तो अभी शायद और भी पड़े हैं। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मतलब ये थे आपके आज तक के आसान सवाल। अगली क्लास से जो क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुश्किल सवालों के लिए। तो आज तक हमने पूरा बेसिक इसका सीख लिया। 3 दिन थे हमारे पास, 3-4 दिन में हमने इसको पूरा अच्छे से बेसिक इसका सीख लिया है। ठीक है, अब कल से जो हम करेंगे,
कल से जो हम करेंगे वो थोड़े से जो मुश्किल सवाल है उनको करेंगे, ठीक है। चलो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, जितना जिसको समझ आया करते रहो, क्योंकि इससे ज्यादा तो मुझे नहीं पता भी कैसे समझाया जाए। बहुत समझा लिया मैंने, ट्रिक भी बता दी, फॉर्मूला भी बता दिया, कौन किसका उल्टा होता है वो भी बता दिया, त्रिभुज की भी सारी भुजाएं दे रखी हैं, फिर भी आंसर गलत कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका ये सोल्यूशन है कि रिकॉर्डिंग देखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि आज तक जो जितना बेसिक सीखना था सीख लिया। अब ये जिसको समझ आ गया अच्छी तरह से, कल की क्लास के और अगली जितनी भी क्लासेस हैं उसके क्वेश्चन को बच्चा कर पाएगा। लेकिन जिसको यहाँ तक की चीजें समझ नहीं आई, शायद उनको आगे क्वेश्चन में भी दिक्कत आए। अभी जितने बच्चों ने आंसर किया है तो 13-14 बच्चों के तो आंसर गलत है। 13-14 बच्चों ने तो अपना आंसर गलत कर दिया है, जबकि बिल्कुल सिंपल सवाल था, ना इसमें पाइथागोरस लगानी है ना कुछ करना है, बस फॉर्मूला बनाने के लिए भी ट्रिक दे रखी थी। फिर भी गलत करेंगे तो गलती वही करते हैं जो कॉपी पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, जो सोचते हैं कि बस ऐसे बैठे लेटे लेटे क्लास लगाएंगे, लेटे लेटे क्लास लगा के अपने मन में सोच सोच के आंसर दे देंगे और आ जाएगा, उनका फिर गलत आता है। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, जो बिल्कुल कॉपी लेके बैठते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यूज लिखते हैं, उनका फिर 100% सही आता है। 18 बच्चों ने अपना आंसर गलत किया है। अठारह क्या, मुझे तो लग रहा है बहुत से बच्चों ने कहीं गलत किया है क्या, ठीक है। तो अभी 18 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल अपना गलत, और बाकी कुछ बच्चे हैं जो ठीक कर रहे हैं। तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, बढ़ते हैं आगे, 5 सेकंड्स का वेट करते हैं, क्योंकि सभी ने आंसर दे दिया है। 5 4 3 2 1। 39 बच्चों ने आंसर किया, 39 में से 18 बच्चों ने गलत किया है और 22 बच्चों ने सही किया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना था, कैसे होना था। सेकेंड सी के लिए अभी पीछे फॉर्मूला बताया, बोला कि स्क्रीनशॉट भी ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर के सेकेंड का फॉर्मूला देख लेते और आंसर निकाल लेते, पर नहीं, वो भी नहीं करना है। पता नहीं करना क्या है, बस दिमाग में सोच सोच के तुक्के लगाने हैं। तुक्का लगा के तो कभी नहीं होगा, जितने मर्जी तुक्के लगा लो नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा सेकेंड होता है वो कॉस का उल्टा होता है। लेकिन आपको सभी के फॉर्मूले याद रखने हैं, आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि कॉस और सेकेंड को आपस में एडजस्ट कर लेंगे, ये आपको कभी कभी काम आएगा। लेकिन जब आपको सेकेंड पूछा है तो आपको सेकेंड का खुद का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि क्या होता है, जो होता है H/B। क्या होता है, H/B। अब सेकेंड सी बोला है तो कोण सी की नजर से देखो, कोण सी और 90 डिग्री का कोण जो है वो इस रेखा पे बना है, मतलब BC पर बना है, और BC की वैल्यू 4 है। तो जो इसका आधार है, जो इसका बेस है, वो 4 होगा। हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमें पता है, कर्ण हमें पता है कौन होती है, तो कर्ण ये ही होती है जो 90 डिग्री के सामने बनती है। जो 90 डिग्री के सामने रेखा बनी है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो इसलिए कर्ण है 5 और बेस है 4, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ACD गलत है, जो कि 22 बच्चों का एकदम करेक्ट था, वेरी गुड। लेकिन 18 बच्चों ने अभी भी सारे क्वेश्चन जो है वो अपने गलत, मतलब ये वाला क्वेश्चन अपना गलत किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी एक और क्वेश्चन पोल में है जिसको अब हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो पूछो, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, और जो पोल का रिजल्ट है वो आपको रात को आज ही 10 बजे मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में जो कि कल है।